ये है जैसलमेर में विराजित गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु जी की चतुर्थ बैठक, जो जैसलमेर में बाड़मेर रोड पर गोविंदसर तालाब पर विराजित है, जहाँ श्री हरिराय महाप्रभु वर्तमान में पाकिस्तान से पधारे जैसलमेर। और जब जैसलमेर में वो शहर में प्रवेश करने लगे तो वहाँ के राजा ने उनसे कर की मांग की, तो उन्होंने उसे देना उचित नहीं समझा और वो जैसलमेर शहर से बाहर ही गोविंदसर नामक स्थान पर विराजे, जहां उनकी चरण चौकी की बैठक विराजित है, जो अत्यंत दुर्लभ बैठक है। गोविंदसर तालाब के समीप वो बैठक विराजित है। कहते हैं उस समय गोविंदसर सूखा हुआ पड़ा था, वहाँ जल का एक कतरा भी नहीं था, एक बूंद भी नहीं थी। महाप्रभु गोस्वामी हरिराय महाप्रभु जब यहाँ पधारे तो सर्वत्र जल ही जल हो गया, जिसे देखकर जैसलमेर के राजा ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, ब्रह्म संबंध ग्रहण किया और पूरी जैसलमेर शहर की सृष्टि श्री गोस्वामी हरिराय महाप्रभु की शिष्य परंपरा में जुड़ गई। ये वहीं श्री गिरिराज जी का बहुत सुंदर स्वरूप विराज रहा है गोस्वामी श्री हरिराय जी महाप्रभु जी की बैठक पे, जहाँ नित्य प्रति पंचामृत अभिषेक श्री गिरिराज जी के स्वरूप का वैष्णवों के द्वारा किया जाता है और बहुत सुंदर लाड़ लड़ाया जाता है। ऐसा सुंदर ये स्थल है जहाँ आचार्य निवास भी है, बड़ी शांति है और प्रतिदिन जहाँ पर सेवा पूजा होती है। ये श्री हरिराय महाप्रभु जी की चतुर्थ बैठक है, जिस चरण चौकी जो जैसलमेर के गोविंदसर बाड़मेर रोड पर विराजित है। यहाँ प्रातःकालीन आरती के मंगला आरती के दर्शन आप कर रहे हैं। श्रीमद विठ्ठलेशो विजयते श्री हरिराय महाप्रभु जी चतुर्थ बैठक चरण चौकी जैसलमेर। आज आप राजस्थान के बिल्कुल सीमांत, जो पाकिस्तान की सीमा पर बसा हुआ है जैसलमेर शहर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, उस स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जब कभी श्री हरिराय महाप्रभु जी पधारे थे, उन श्री हरिराय महाप्रभु जी की ये चतुर्थ बैठक है। शिक्षा पत्र के रचयिता और पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के परम तपस्वी आचार्य गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु जी की ये अत्यंत दुर्लभ प्राचीन बैठक है, जहाँ वो विराजे। और उसके बाद फिर महल में गिरधारी जी के मंदिर में उनकी एक और दूसरी बैठक है गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु की। यहाँ समस्त वल्लभ कुल आचार्यों के श्री चित्र विराज रहे हैं और बहुत सुंदर ये स्थल है। मैं आपको गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु की बैठक से ये गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु के सुंदर चित्र जी के दर्शन करा रहा हूँ। आप बड़े आनंद के साथ ये दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर स्वरूप में गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु विराजे और यहाँ जैसलमेर की सृष्टि को अपना ब्रह्म संबंध प्रदान करके सृष्टि में सम्मिलित किया, वैष्णव सृष्टि में उनको स्वीकार किया और पूरा जैसलमेर जो है वो वैष्णव सृष्टि में सम्मिलित हो गया राजा के साथ साथ। ये ऐसा स्थल है और इसी स्थल के समक्ष बहुत सुंदर स्वरूप में श्री गिरिराज जी विराज रहे हैं। तरहेटी श्री गोवर्धन की रही है नित्य महाप्रभु जी की बैठक जो है, जो गोविंदसर बाड़मेर रोड जैसलमेर पर विराजित है, वहाँ श्री गिरिराज महाराज का बहुत सुंदर स्वरूप जो है उनका प्रागट्य हुआ है श्री हरिराय महाप्रभु बैठक सेवा समिति जैसलमेर के द्वारा, जिसके श्री गिरिराज जी जो हैं वो पुष्ट कराए हुए हैं जगत गुरु द्वितीय पीठाधीश गोस्वामी 108 श्री कल्याण राय जी महाराज श्री नाथ द्वारा इंदौर। और आप दर्शन कर सकते हैं, कितने सुंदर स्वरूप के ये दर्शन हैं। एक वैष्णव जो श्री गिरिराज जी से श्री गिरिराज जी के स्वरूप को पधरा के लाया और यहाँ मुखिया जी को उन्होंने वो पधराने के लिए भेंट किए और वो मुखिया जी ने गोविंदसर में उन्होंने पधराने के लिए बोला था, तो उन्होंने गोविंदसर तालाब में जाके उनको पधरा दिया, कुंड में जाके पधरा दिया और वहाँ कुंड से फिर इन गिरिराज जी के स्वरूप को निकलवा कर महाराज श्री ने और यहाँ पुष्ट करवाया। यहाँ के मुखिया जी जो हैं उनसे हम 2 मिनट श्री गिरिराज जी के बारे में और हरिराय जी की जो चरण चौकी पर जो चतुर्थ बैठक है उन दोनों के बारे में 2 मिनट का आपका वक्तव्य चाहते हैं। महाप्रभु जी हरिराय जी जब जैसलमेर पधारे तो उस वक्त रियासत काल था, राजाओं का राज था और जैसलमेर एक छोटी रियासत थी, लेकिन ये क्या है कि अपने सिल्क रूट था। तो यहाँ पर आने जाने पर जो है यहाँ पर शहर में प्रवेश करने पर ऑक्ट्राई, जिसे हम चुंगी कहते हैं, वो लगता था और प्रत्येक मर्दमशुमारी होती थी कि कितने व्यक्ति आए और व्यक्ति पर
जो है टैक्स लगता था। तो ऐसी वहाँ की परंपरा थी और पूरा शहर जो है कि अपना जो शहर का परकोटा है उसके अंदर बंद हो जाता था। रात बिरात में कोई लोग आए तो फिर उनको परकोटा खुलवा करके अंदर आना पड़ता था। तो हरिराय जी का भी ऐसा प्रसंग बताया जाता है कि वो रात के समय में पधारे अपने लवाजमे के साथ में, सब उनके पास में अपना पूरी छकड़ा गाड़ियाँ वगैरह माल असबाब, तो अब तो महाप्रभु जी स्वरूप था वो। तो वो जब अपने यहाँ पर प्रवेश द्वारों पर पहुँचे तो द्वारपालों ने कहा कि भाई आप जितने लोग हो उसके हिसाब से यहाँ का जो निर्धारित चुंगी है वो दीजिए और अंदर शहर में पधारिए, आप अपना मुकाम करिए। यहाँ की जो राजाओं की जो गादी है वो चंद्रवंशी है, कृष्ण के वंश में है। आज भी यहाँ के किला का जो म्यूजियम है, फोर्ट म्यूजियम, उसमें जाके देखें तो कृष्ण से ये लोग यहाँ के राजा जो है उसके वंश बेल में आए हुए हैं। तो वो कि हम तो ये यादव हो गए। तो महाप्रभु जी ने उनको फरमाया कि भाई देखो हम लोग तो ये सेवे हैं और हम सेवक हैं, हमारे पास जो भी धन है वो सेवकों का है। अब अगर मान लो ये पैसा लेकर के आप खजाने में रखोगे तो हो सकता है कुछ दुष्परिणाम भी हो जाए, इसलिए हम चुंगी तो नहीं देंगे, आने दो। तो द्वार पर तो बंधे हुए थे अपने नियमों से, तो वो वहाँ से वापस प्रस्थान किया। और यहाँ पर ये जो गोविंद सर है, इस पवित्र भूमि पर, इस स्थान पर जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ हरिराय जी ने रात का मुकाम किया। और सवेरे जब उनका अपरस का समय वगैरह आया तो ये तो सूखी मरुस्थल धरती थी, पानी था नहीं। भितरिया वगैरह गए कि महाराज पानी तो है नहीं, कैसे क्या करें? तो जाओ देखो कुंड में पानी है, नहीं है। महाराज श्री ने अपनी जो झारी जी थी उसका जो जल है उस कुंड में पधराया और देखते ही देखते ये चमत्कार के वो गोविंद कुंड जो है पानी से लबालब ऊपर तक भरे आया। लोगों ने सबने आनंद लिया, अपरस किए अपने सब, और इतने सफ़र से आए थे, पानी मिल गया मरुस्थल में तो आर के यहीं मुकाम करना है आराम से, इतनी बढ़िया जगह है। तो उन लोगों और चूंकि इस भूमि का योग भी था कि ये कृष्ण की भूमि, कृष्ण के वंशजों की भूमि, तो वो उन लोगों ने यहाँ किया। सवेरे जब द्वारपाल और वो जो सुरक्षा प्रहरी हैं जब किले की भीत पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे राज थे, तो ये कपड़े काहे के सूख रहे हैं, कोई आक्रमण हो गया, क्या हो गया? यहाँ पानी का तो कोई काम ही नहीं है, ये वस्त्र सूख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे मात्रा में। उन्होंने पता किया, फिर पता किया तो मालूम पड़ा कि कोई महाराज श्री पधारे हैं, ऐसा है। फिर वो उनको आने नहीं दिया, उनको तो ऑक्ट्राई के लिए रोक दिया गया। फिर वो महाराज श्री को महारावल को पता पड़ा, महारावल ने अपने कारिंदे भेजे, सब पता किया, महारावल खुद पधारे, उनको ससम्मान ले गए। तब जैसलमेर में पुष्टि मार्ग का कोई भी वो नहीं था, तब उन्होंने सबसे पहली दीक्षा दे करके ब्रह्म संबंध दिया और किले का जो फर्स्ट गेट है उसके ऊपर अपने जो है सो तुलसी माला धरा दी। इसके नीचे से जो निकलेगा ब्रह्म संबंध श्री कृष्ण शरणम करेगा और अपना ब्रह्म संबंध प्राप्त करेगा। और तब जैसलमेर में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर जो किले पर है, वहाँ पर महाराज जी को है महाप्रभु जी को बिराजाया गया। आज भी उनके वहाँ पर स्थान गोखड़ा लक्ष्मीनाथ जी के ठीक सामने उनका वहाँ स्थान है, जहाँ पर लोग अब बैठते नहीं। अभी भी हम जब बचपन में वहाँ जाते तो हमको हमारे बुजुर्ग बैठने नहीं देते कि ये महाप्रभु जी यहाँ बैठे हैं, तुम कहाँ बैठ रहे? उसके बाद में वहाँ पर वो रहे, फिर उनको वहाँ पर मन नहीं लगा। उन्होंने कहा भाई मुझे तो ये जो पर्वत है ये गोवर्धन पर्वत की मुझको तो इस पर आभास हो रहा है, मुझे तो कहीं महाराज तलेटी में स्थान दीजिए। तब उनको जो अभी मंदिर पैलेस जो जहाँ पर गिरधारी जी का मंदिर है उसके पास में वो मंदिर महल बन रहा था, महल के पास में उनको स्थान दिया गया। 6 महीने हरिराय जी बताते हैं यहाँ विराजे। और उन्होंने के चूँकि भाई का पत्नी का वियोग हो गया था तो उनको उन्होंने जो पत्र लिखे वो 42 शिक्षा पत्र के नाम वो यही जैसलमेर में लिखे गए। और ये जो अपना एक पद बताया जाता है तरहेटी श्री गोवर्धन की रही है, उसकी भी रचना यहाँ जैसलमेर से शिव स्वरूप है। वो उनके अपने जो है अपने हरिराय जी के पूज्य चरण श्री पिताश्री का उनका जो देव शिव स्वरूप है वो अभी वहाँ विराज रहा है। और उनके खड़ाऊ भी यहाँ विराज रहे। जय हो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री वल्लभा। हरिराय जी की कृपा से हरिराय जी यहाँ रहे। यहाँ ये हमारे साथी लोगों ने जो है बड़ी मेहनत करके यहाँ पर सगरिया बाबा की प्रेरणा से ये सब यहाँ पर किया, शेखर जी और राजन जी ने। फिर उसके बाद में ये जो है जो हरिराय जी चूँकि वो खुद सेवक है तो वो अपने जो है कि भाई गिरिराज जी के बगैर मन नहीं लगता है, तो उन्होंने अपनी लीला करी और लीला करके कैसे भी गिरिराज जी को यहाँ बुलाया। और आज ये है कि सब वैष्णवों को जो है पुष्टि मार्ग को गिरिराज जी के दर्शनों का लाभ मिल रहा है। जय हो रूप में। और ये जो स्वरूप है चतुर्भुज स्वरूप है, ये हम पूर्णिमा को और अमावस को यहाँ पर ठाकुर जी रूप धरते हैं। वाह। प्रत्येक पूर्णिमा को, आज पूर्णिमा है पौष मास की,
वाह 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 पूर्णिमा वाह के दिन का ये स्वरूप धरा है। हम्म। गिराज धरण धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। सर्वे भवन्तु सखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। और ये आप गोविंदसर तालाब के दर्शन कर रहे हैं। जो गोविंदसर तालाब यहाँ विराज रहा है, बहुत सुंदर स्वरूप में श्री हरिराय महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन कराए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।